Hello student, welcome to the 14th lecture of Mechanism of Organic Reactions Part 1. My name is राम परमार और आज के लेक्चर में भी हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप बात करो लेक्चर नंबर 13 की, तो लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी वाले बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे। उसके अंदर एक टॉपिक बहुत ही अच्छा हमने कवर किया था, रेजोनेंस एनर्जी। किन कंपाउंड का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, किन का कम है, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में भी हम लोग वैसे ही क्वेश्चन और उससे भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यू कैन क्लासिफाई दीज लेक्चर्स एज लेक्चर नंबर 13 को लेवल 1 बोल सकते हो और लेक्चर नंबर 14 में लेवल 2 के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर भी देखने से पहले आपको पूरा का पूरा नोट्स को अच्छे से क्या करना है, रिवाइज करना है। तो अभी तक जो लेक्चर नंबर 12 तक मैंने पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करिए। लेक्चर नंबर 13 में हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर के लिए भी आपको एक पीडीएफ दिया गया है। आपने अगर प्रिंट आउट लिया है वेल एंड गुड, वरना आप पीडीएफ मोबाइल में ओपन करिए, दूसरे मोबाइल में ऑब्वियसली, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 14 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पीडीएफ में दिया है, लेक्चर नंबर 14। नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उन्होंने बोला है द C1C2 बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन, किसके अंदर कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो सबसे छोटा होगा। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा होगा, राइट। इसमें तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं तो फर्स्ट ऑप्शन में कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, बराबर बराबर। ये वाला कार्बन आपको मार्क किया है 1 और ये मार्क किया है 2। आपको ये वाले बॉन्ड लेंथ के बारे में बोलना है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट इसमें होगा। दूसरा अगर ऑप्शन देखें तो दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है, इस तरीके का दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड ऑप्शन में साइक्लोहेक्सेन है वापस से, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 है। एंड लास्ट ऑप्शन में बच्चों साइक्लोहेक्सेन है वापस से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH है। हमको किस बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करना है, ये वाले बॉन्ड के बारे में। सब में बेटा ये वाले बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करना है। बहुत ही तसल्ली से एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, आप लोग आराम से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं ये वाले बॉन्ड की, तो क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। ना तो इधर है, ना ही इधर है, ना ही इधर है, इधर तो है। कैसे? अगर ये बॉन्ड अगर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कैन वी से दैट ये वाला जो बॉन्ड है इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और डबल बॉन्ड बनते ही उसका लेंथ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या यहाँ पे कोई रेजोनेंस है? नहीं। तो ये कौन सा रहेगा, सिंगल ही रहेगा कि डबल में कन्वर्ट होगा? सर ये तो सिंगल ही रहेगा। क्या यहाँ पे कोई रेजोनेंस हो सकता है? नहीं, सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सेम हियर एंड हियर आल्सो, सो इट विल आल्सो रिमेन ओनली इन विच फॉर्म, सिंगल बॉन्ड। ये वाला नहीं, क्यों? क्योंकि ये भी कोई रेजोनेंस शो करने वाला नहीं है, तो ये भी क्या रहेगा, सिंगल। तो किसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है? डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है। तो जैसे डबल बॉन्ड होगा तो लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो C1C2 का जो बॉन्ड लेंथ है, C1C2 बॉन्ड लेंथ, इट इज शॉर्टेस्ट इन ऑप्शन 4। चौथे ऑप्शन में बेटा इसमें बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन इसका आ जाएगा 4th वाला। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following molecule has longest कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसमें तो रेजोनेंस होगा नहीं, ठीक है ना, इसमें रेजोनेंस होगा नहीं, तो ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रहेगा। अगर मैं बात करूं इसके नेक्स्ट वाले में, इसमें कोई रेजोनेंस है क्या? नहीं, इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो इसमें कोई रेजोनेंस है क्या? नहीं, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है। इन सब में हाइपर कॉन्जुगेशन बोल सकते हो, रेजोनेंस नहीं है। अल्कीन्स का बेटा हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है बच्चों, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp भी है तो डेफिनेटली इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा। ये कौन सा है, sp2 है। ये वाला कौन सा है, sp2 है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड लेंथ तो कम हो जाएगा। उन्होंने क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट बोला है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा,
अल्फा हाइड्रोजन 3 है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, करेक्ट। तो अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऑप्शन नंबर इसकी बात करूं, इसकी, तो आप बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, ये अल्फा कार्बन नहीं है, ये तो बीटा कार्बन हो जाएंगे, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन है क्या, नहीं, सो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 0। इसको अल्फा बोलेंगे, इसको भी अल्फा बोलेंगे, राइट। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, 6 है। ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा किसकी तरफ, कार्बन की तरफ, और कार्बन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा तो डेफिनेटली ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम। तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो अगर आपको पूछे कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो इसमें होगा, क्यों, और सबसे कम इसमें होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो sp हाइब्रिड और ये तो sp2l है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ इसमें सबसे क्या होगा, ज्यादा। तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, 4th ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। Okay, which of the following molecule has shortest carbon carbon bond length? I think this above question में longest पूछा था, इसमें shortest पूछा था, तो shortest में आएगा ऑप्शन ए, बराबर है, क्योंकि वहां पे sp हाइब्रिडाइज है। तो ये हो गया अपना, ऐसे ही क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ आर अनइक्वल इन, किसमें अनइक्वल होता है, बेंजीन में तो सब इक्वल होगा, बेंजीन में तो सब कार्बन कार्बन मैंने बताया था इक्वल होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का वैल्यू सब क्या होगा, इक्वल 1.39 था अपना, बराबर है। ब्यूटाडाइन की बात करें 1,3, तो इसमें तो रेजोनेंस होगा, ये देखना, ये भी अच्छा एग्जांपल है, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, हाँ, और रेजोनेंस होगा तो बेटा डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है, साइक्लोहेक्सान, ये साइक्लोहेक्सान हो गया 1 पे भी और 3 पे भी, तो मुझे था रेजोनेंस तो सिर्फ इधर से इधर तक ही होगा, ये दोनों तो बेचारे ऐसे ही बैठे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ सेम होंगे क्या, नहीं, तो इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे, यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे, यहाँ पे अनइक्वल होंगे, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। और लास्ट वाला ऑप्शन नैफ्थलीन, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी सिखाया था, जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें भी बॉन्ड लेंथ सबको सेम होना चाहिए, बट ये फ्यूज सिस्टम है, और जब भी आपके पास में फ्यूज सिस्टम होगा तो बॉन्ड लेंथ कभी सेम होगा नहीं, तो इसमें भी क्या आएगा, अनइक्वल। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 एंड 4, मोर देन वन टाइप ऑप्शन है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3 एंड 4 दोनों में अनइक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है उसका ऑर्डर पता करना है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो होता है, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, फिर आता है नंबर डबल बॉन्ड का छोटा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज C2H6, ठीक है, C2H2, C2H4, C6H6 एंड C2H2, करेक्ट। तो अगर मुझे इसको कंपेयर करना है तो सबसे पहली बात तो ये अल्केन है, कैसे मालूम पड़ा, CnH2n+2, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो कार्बन कार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड होगा कि डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। ये क्या बच्चों, CnH2n है, ये अल्कीन है, तो इसमें कार्बन कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, बराबर है। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, ये बेंजीन है, और ये तो बेटा सबको पता है क्या है, इथाइन है, इथाइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, और इसमें डबल और सिंगल के बीच में होता है, बराबर ना, पार्शियल क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डेफिनेटली बच्चों आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, C2H6 ग्रेटर देन बेंजीन आना चाहिए पहले, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब सिंगल भी है और डबल दोनों कैरेक्टर है ना। फिर कौन आएगा, C2H4 आना चाहिए, और फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा C2H2। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो आप। C2H6 बराबर C6H6 C2H4 C2H2, दैट इज ऑप्शन बी बच्चों, इसमें आंसर क्या आएगा, बी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, रीड क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात करें इस कंपाउंड के बारे में,
करेक्ट, ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर दिया है हमको, क्लियर, दिस इज नंबर 1। इसके बाद में दूसरा वाला कौन सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे NO2 दिया है। थर्ड स्ट्रक्चर दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, and the fourth and the final structure is CH2 डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अभी आप मुझे बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है? हाँ होता है ना। तो ये ऑक्सीजन अगर अपना लोन पेयर इधर देगा तो ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। और नाइट्रोजन के पास में यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और इधर O, ऐसा, ठीक है। तो कहने से बच्चों यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा तो मुझे तो ये डबल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों है, ओके। अगर मैं बात करूँ ऐसे की तो इसमें भी क्या होगा, ये भी ऐसे शिफ्ट हो सकता है। क्या ये शिफ्ट हो सकता है? नहीं। तो ये परफेक्टली सिर्फ क्या रहेगा, ओनली डबल बॉन्ड। ये वाला सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला भी सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है। व्हाट अबाउट दिस वन, अगर ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ऐसे, तो ये भी सिंगल में कन्वर्ट हो सकता है। तो कौन कौन सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में सिंगल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड का लेंथ जो होगा वो सबसे छोटा इसमें होगा, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो फोर्थ वाला सबसे लास्ट में आएगा। कुछ हो ना हो, इतना तो सबको पता है, फोर्थ वाला सबसे लास्ट में आएगा। ओके, अगर मैं बात करूं बच्चों तो फर्स्ट वाला जो है वो सबसे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इधर से जा भी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा टाइम तक फर्स्ट क्या सिंगल बॉन्ड में रहेगा एज कम्पेयर टू दीज टू। तो इतना तो कंफर्म है कि ये ज्यादा टाइम तक सिंगल बॉन्ड में रहेगा, मतलब इसका लेंथ ज्यादा रहेगा। तो ये फर्स्ट वाला आ गया। अभी कंफ्यूजन किसमें है, इसमें और इसमें, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। डेफिनेटली ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा अपने साइड में एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ठीक है ना। तो अगर ये ज्यादा टाइम तक खींच के रखेगा तो ये भी ज्यादा टाइम सिंगल बॉन्ड में रहेगा, बट कंपैरेटिवली इससे कम। तो बताओ 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद 3 एंड 4। ऐसा कोई ऑप्शन है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, दैट इज ऑप्शन ए। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर ये बच्चों, वेरी सिंपल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 वन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। In each set of species select the aromatic species। किसमें बोला aromatic है वो आपको पता करना है, ठीक है। तो 7th में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया देखते हैं। एक तो आपको साइक्लोहेक्सेन दिया ऐसे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर माइनस, इधर डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, ये वाला कंपाउंड दिया है। दूसरा इसमें इसका नाम है ए, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लो ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए, एरोमेटिसिटी वाला। ये दूसरा कंपाउंड है। तीसरा कंपाउंड ये वाला। ये देखो, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। चलो डिसाइड करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, गिनो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8, 10। 10 मतलब 4 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो ये एरोमेटिक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये एरोमेटिक ही पूछा ना, यस ये एरोमेटिक है। व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज थायोपिन, ये भी एरोमेटिक है। क्या ये एरोमेटिक होगा? नहीं। ये देखो, ये कार्बन के ऊपर तो ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, इट इज एंटी एरोमेटिक। नहीं, नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो इसके अंदर 2 ही थे एरोमेटिक। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, ट्रोपाइलियम। देखो ये कंपाउंड इस तरीके से है। आप बताओ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 ही इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। तो ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? होगा। ये बहुत बार अपन ने देखा है ये कंपाउंड। इसके जस्ट बाजू वाला ये कंपाउंड देखो, ये वाला कंपाउंड में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी तो कंपाउंड देख के ही अपन डिसाइड कर लेते हैं ये एरोमेटिक है कि नहीं है। ये वाला एंटी एरोमेटिक, बराबर है। या फिर इसको नॉन एरोमेटिक बोलना अगर ये प्लेनार के बाहर जाता है तो, बट एरोमेटिक तो नहीं है। फिर नेक्स्ट वाला, ये वाला कंपाउंड देखो,
इस तरीके से, बहुत ही अच्छा कंपाउंड, इनको अज्यूरिन बोलते हैं। ये देखो वापस से ये सेम ही है, वो ये भी अरोमेटिक ही है, ये क्या हो जाएगा अरोमेटिक। उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट वाला तो सबको पता है, ये क्या है एंटी अरोमेटिक है। तो इसमें कौन कौन अरोमेटिक है, फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला, फर्स्ट एंड थर्ड आर अरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड वाला देखो, इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो देख के मालूम पड़ गया हमको, इट इज एंटी एरोमेटिक। इज इट एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ही है। उसके बाद में नेक्स्ट ये देखो, ये वाला बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, ये मैंने लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 6 मतलब 4 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो एरोमेटिक के एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक, ये आंसर हो गया। फिर उसके बाजू वाला भी एरोमेटिक होगा, क्यों? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक। सॉरी। फिर लास्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ये वाला देखो, नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या है H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर जैसे ही इधर जाएगा, बराबर इधर पॉजिटिव चार्ज था, अगर मैं इसका रेजोनेंस बना दूं तो आप बताओ क्या हो जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इससे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। अभी आपके मन में सवाल आता है सर ये तो एरोमेटिक नहीं था। नहीं बेटा, एरोमेटिक पहले से था ही। ये भी मैंने आपको बोला ना, अगर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी आ जाएगी तो कंपाउंड इज ऑल्सो एरोमेटिक। याद है कुछ मैंने आपको लिखा थे रूल्स, अगर कोई भी एक या तो अगर मल्टी रिंग सिस्टम है, कोई भी एक रिंग एरोमेटिक हुआ तो भी कंपाउंड एरोमेटिक, और अगर ऐसा है जिसमें एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक हुआ तभी भी कंपाउंड क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अभी इसमें एक ही क्वेश्चन बाकी है, फोर्थ वाला, जो आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, नेक्स्ट बोर्ड पे तो मैं वैसे भी समझाने वाला ही हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत ही तसल्ली से सीखा है, आई एम नॉट वरीड अबाउट द टाइम, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर्स है, एक एक चीज को अपन बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आए तो विल बी एबल टू सॉल्व। कैसा होता है, बहुत बार क्वेश्चन बच्चे समझ तो पाते हैं बट उनको ये नहीं पता कि कैसे सॉल्व करना है। क्यों? उनको पता था ये टॉपिक का है बट वो सॉल्व नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिस ही नहीं है। तो इसलिए वीडियो लेक्चर्स में आपके पास सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को बहुत स्लोली भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसका एक और फोर्थ वाला पार्ट है, आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, मैं तो नेक्स्ट बोर्ड पे वापस करने वाला हूँ। इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आप लोग ने फोर्थ वाला किया होगा। चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं एक बार। फोर्थ का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है? तो डेफिनेटली ये वाला सबको एरोमेटिक आया होगा। अगर आप गिनोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2, 4, 6, 8, 10, तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। दूसरा वाला सिर्फ वहाँ पे सिलिकॉन आ गया, और सिलिकॉन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, तो डेफिनेटली इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक। बोरॉन, वापस से मैंने आपको बोला था बोरॉन तो बेटा हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही मान के चल रहे हैं, अगर उसने 3 बॉन्ड बनाया तो ये भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक। उसके बाद में नेक्स्ट वापस से कंपाउंड जो दिया है वो बोरॉन वाला ही दिया है ना, तो बोरॉन वाला ही अगर कंपाउंड दिया है तो ये वाला भी कंपाउंड क्या है एरोमेटिक है, क्योंकि इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वाला तो बोराजिल है, ये तो मैंने आपको सिखाया था, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, और इसका तो मैंने आपको बोला भी था कि ये भी क्या है एरोमेटिक ही है। So this is also aromatic, so we'll not waste time on these type of compounds again and again. This is also aromatic. लास्ट वाले की बात करें तो बेंजीन है, करेक्ट, ये 2, 4, 6, इधर 8, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक, ये वाला भी कंपाउंड क्या हो जाएगा एरोमेटिक। तो इसमें सब के सब एरोमेटिक है। तो दिस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में 7th वाले में फोर्थ वाला जो था उसमें सबके सब क्या थे एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अभी।
8 में क्या पूछा है, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड इज अरोमेटिक, एंटी अरोमेटिक या नॉन अरोमेटिक। अभी इसमें अपने को अगर अरोमेटिक नहीं है तो वो भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो एंटी अरोमेटिक है कि नॉन अरोमेटिक है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, तो एकदम तसल्ली से सॉल्व करना है बच्चों, घाई नहीं करना है। ठीक है, बताओ। अभी इसकी बात करें, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लोन पेयर तो एक ही पार्टिसिपेट होगा। ठीक है, पहली बात तो कॉन्जुगेशन साइक्लिक वो सब है इसमें, खाली अपने को इलेक्ट्रॉन ध्यान से गिनना है। अभी बताओ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से 2 4, ये वाले पार्टिसिपेट करने वाले नहीं है। क्यों? मैंने आपको बताया था, ट्रिक क्या था, अगर किसी एटम के ऊपर डबल बॉन्ड है तो उसके ऊपर के लोन पेयर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन 4, इन दोनों में से 2 लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? अगर दोनों करेगा तो इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड, 180 का एंगल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं। और ऑक्सीजन वैसे भी 3 ही बॉन्ड बनाते हैं। तो आप बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये गिनने वाले नहीं है, ये एक गिनेंगे एक पेयर नहीं गिनेंगे। तो 2 2 4 और यहाँ से 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये जो जाएगा क्या बेटा, अरोमेटिक। तो आइसोऑक्साजोल इज व्हाट, अरोमेटिक इन नेचर। ऐसे ही बच्चों आप लोग अभी दूसरे वाले अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, राम भरोसे मत बैठो। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अभी बताओ, इस कंपाउंड में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे, ये गिने जाएंगे क्या? नहीं, ये यस, 2 और 2 4, इसमें से एक ही लोन पेयर गिना जाएगा। तो टोटल कितने गिने गए? 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन गिने गए, तो ये कंपाउंड भी क्या आ जाएगा, अरोमेटिक। नेक्स्ट अगर बात करें इस कंपाउंड की, तो इसको तो देखते हैं मैं ना बोल दूंगा, बोलो क्यों, बोलो ना क्यों। सर हमने बोला, आपने सुना नहीं, ये वाला कार्बन देख के मैं ना बोल देता हूँ, क्योंकि ये sp3 है ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो ये कंपाउंड क्या है, अरोमेटिक नहीं है। और ये sp3 है तो नॉन प्लेनर हो जाएगा, सो इट इज नॉन अरोमेटिक। एंटी अरोमेटिक नहीं, क्या हो जाएगा, नॉन अरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले कंपाउंड की, तो नेक्स्ट वाले कंपाउंड में क्या दिया है, ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बच्चों प्लस आ गया, अभी हाइड्रोजन है तो दिखाओ नहीं दिखाओ बात एक ही है, प्लस आ गया तो सुनो ना, रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ये नहीं करेंगे, एक ही पेयर करेगा, एक किया, 2 2 4 2 6, तो टोटल कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो अरोमेटिक है कि एंटी अरोमेटिक है, अरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट इस कंपाउंड की बात करते हैं, इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, रिंग के बाहर वाला डबल बॉन्ड को गिनना नहीं है। तो बच्चों रिंग के बाहर वाला, ये कार्बन एटलीस्ट sp2 तो हाइब्रिडाइज है ना, sp2 है, भले ये रिंग के बाहर वाला डबल बॉन्ड है उसको गिनना नहीं है, हमको खाली रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो साइक्लिक है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, प्लेनार भी है, sp2 हो गया ना। कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 नहीं गिने जाएंगे, ये 2 भी नहीं जाएंगे, तो 2 4 और 6, तो ये भी क्या हो जाएगा, अरोमेटिक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई सर? गड़बड़ ये हो गई कि बेटा ये वाला लोन पेयर तो है, बट इधर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, सो ये क्या आ जाएगा, नॉन अरोमेटिक। ये कंपाउंड हो जाएगा आपका नॉन अरोमेटिक। ठीक है, क्योंकि ये तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। नेक्स्ट साइटोसिन, ये सब बायो में आप लोग पढ़ते हो बॉन्ड्स, तो आप लोग नेक्स्ट बायो टाइम नेक्स्ट टाइम पढ़ने के टाइम अपन बायो टीचर को भी बोल सकते हैं ये कंपाउंड अरोमेटिक है, साइटोसाइन गुआनिन ये सब पढ़ते हो ना। तो आप बताओ, ये बड़ा बाहर का डबल बॉन्ड उसको गिनना नहीं है, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, वो खाली sp2 होना चाहिए बस, बराबर है। तो बताओ इसमें कौन कौन से लोन पेयर गिने जाएंगे, बताओ, बाहर का कुछ नहीं देखना है, इधर का 2 2 4 2 6, इधर भी लोन पेयर है बट गिनेगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले एटम के ऊपर लोन पेयर काउंट नहीं होता है। तो 2 2 4 6, ये वाला sp2 है, तो sp2 है, बराबर है, तो सब कुछ साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा, ये बाहर का कुछ भी गिनना नहीं, रिंग है, अरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होता है, तो साइकिल को ही देखना है, बाहर को देखना नहीं है, अरोमेटिक। सो दिस कंपाउंड साइटोसाइन इज आल्सो डैश इन नेचर, अरोमेटिक इन नेचर। हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जेई वालों का क्वेश्चन है, ध्यान देना। कंपेयर, आपको स्ट्रक्चर्स दिए हुए, पहले एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ।
ये देखो ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इधर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके का कुछ तो बनाया हुआ है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस 1 2 एंड 3, इसमें रोटेशन होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ये बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ दूं बच्चों, ध्यान देना, इस तरीके से, तो बेटा इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वाजी एरोमेटिक। क्वाजी एरोमेटिक याद आ रहा है कुछ? यस, वेरी नाइस। इस तरीके का बनेगा, बराबर। तो अगर ये ऐसे बनेगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, इस कार्बन के ऊपर माइनस, इधर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक है, इसको क्वासी एरोमेटिक बोला था हमने। दूसरे की बात करें तो क्या इसमें ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ? हाँ, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहाँ पे ये तो डबल बॉन्ड में है ही नहीं, वो तो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड की बात करें तो इसमें बड़ा रिंग आ गया है, ठीक है, ध्यान देना जरा। अपन आराम से हड़ू हड़ू सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, घाई नहीं करेंगे। देखो ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, करेक्ट। अभी आप बताओ, ये बॉन्ड अगर मैं इस तरीके से ब्रेक करूँ तो, ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी ट्राई कर सकते हो, मुझे ऑलरेडी इसका कंसेप्ट पता है इसलिए मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। आप दूसरे ट्राई से ट्राई करके फिर करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो आप बताओ इसका आंसर बोलो। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस, इधर क्या आ जाएगा, प्लस, डबल डबल डबल, ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक। बट मुझे बता बेटा, एरोमेटिक में भी बड़ा रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है कि छोटा? बड़ा रिंग, ठीक है। नेक्स्ट। तो इसमें मुझे था, इसमें और इसमें किसमें डबल, ये जो सिंगल बॉन्ड है जल्दी रोटेट होगा, ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो 2 के बाद 1 आना चाहिए, 2 के बाद 1 ऐसा कोई ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, 2 के बाद 1 इज ऑप्शन 3, दैट इज ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 3। बट फिर भी हम लोग थर्ड वाला भी कर लेते हैं ना। थर्ड वाला देखो, अगर मैं बात करूँ ये वाले कंपाउंड की, ये वाला कंपाउंड, इस टाइप का अगर कंपाउंड देखते हो, ऐसा दिया है, करेक्ट। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। तो अभी बताओ, अगर ये बॉन्ड कैसे भी तोड़ो, अगर ये बॉन्ड कैसे भी तोड़ोगे, एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैंने इस तरीके से इसको तोड़ा तो बताओ, ऊपर वाले रिंग में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऊपर वाले रिंग में पॉजिटिव चार्ज, ये तो एरोमेटिक हो गया, और नीचे वाले रिंग में क्या है, नेगेटिव चार्ज, वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो कहना चाहिए बेटा, ये कंपाउंड दूसरों के मुकाबले तो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन का ऑर्डर क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन, बोलो 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3, दैट इज ऑप्शन 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following compound has minimum rotation energy barrier? What do you mean by minimum rotation energy barrier? मतलब किसमें बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, मतलब बॉन्ड को रोटेट करने के लिए कम एनर्जी लगेगा, ऐसा। तो जो बड़ा एरोमेटिक रहेगा वो, पहले हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले को देखो सब लोग। फर्स्ट वाला कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का दिया हुआ है ना। अब ये इसमें कितना भी ट्राई कर लो, एक एरोमेटिक होगा एक एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो इसमें तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी फिर, क्योंकि ये तो खुद क्या है, अनस्टेबल है बेटा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। दूसरे की बात करें तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करें, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऐसा, तो अगर इसमें भी बेटा वापस से ब्रेक करें तो एक क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, एक नॉन एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो बताओ इसमें भी सेम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये एरोमेटिक हुआ, ये एंटी एरोमेटिक, तो इसमें भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो फर्स्ट और सेकंड तो नहीं हो सकता आंसर। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले की अगर बात करें तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है,
इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अभी क्या होगा बताओ, इसमें अगर मैं इस तरीके का बॉन्ड तोड़ दूँ तो टेक योर टाइम, बोलो क्या हो जाएगा फिर। हाँ तो फिर सर डेफिनेटली मज़ा आएगा इसमें। क्यों मज़ा क्यों आएगा, बिकॉज ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, और ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक। तो थर्ड वाले में बॉन्ड को तोड़ने में मिनिमम एनर्जी लगेगी कि मैक्सिमम, मिनिमम, क्योंकि वो खुद बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहता है। क्यों, क्योंकि उससे दोनों साइड में क्या जाएगी, एरोमेटिसिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी किसमें लगेगी, इसमें, क्योंकि ये छोटे छोटे दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नंबर 11, विच स्पीशीज इज नॉट एरोमेटिक, इसमें से कौन सा वाला एरोमेटिक नहीं है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली सबको पता है, इट इज पिरिडीन, इट इज एरोमेटिक इन नेचर। दूसरा अगर आप बात करें तो दूसरा वाला जो है वो साइक्लोऑक्टेट्राईन है, और मैंने आपको बताया था कि ये कंपाउंड जो है वो एक्चुअल में एंटी एरोमेटिक है। क्या है, एंटी एरोमेटिक, बट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, टब शेप, याद है कुछ, टब शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और टब शेप में कन्वर्ट होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। सो इट इज नॉट एरोमेटिक। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 2। अगर आप आगे के ऑप्शन सॉल्व करोगे थर्ड एंड फोर्थ, तो दोनों के दोनों क्या बेटा, एरोमेटिक हो जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एरोमेटिक। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखता हूँ तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन ही एरोमेटिक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ही नहीं है। इस नाइट्रोजन की बात करें तो ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज होते ही क्या हो जाएगा बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज होते ही प्लेनर या नॉन प्लेनर, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर होते ही बेटा क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। इसको एंटी एरोमेटिक मत बोलो, इसको क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि ये नॉन प्लेनर हो गया है। क्या हो गया, नॉन प्लेनर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1। आप अगर इसके दूसरे ऑप्शंस देखते हो तो सब में एरोमेटिसिटी है, सेकंड में भी है इसको फ्यूरान बोलते हैं, थर्ड वाले में भी है, और फोर्थ वाले में तो पता है आपको, मैंने बोला था इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर अप टू 12। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर मुझे आपको एक बहुत ही अच्छा रूल सिखाना है, जिसको ब्रेड्स रूल बोलते हैं। अभी मैं सिखाऊंगा वो क्या होता है, और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट कंसेप्ट, और क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है ब्रेड्स रूल, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे। ना ब्रेड्स रूल क्या है बच्चों, एकदम सिंपल है। अगर मेरे पास में कभी भी बाईसाइक्लो कंपाउंड है इस तरीके के, ठीक है, ध्यान देना, कंसेप्ट समझ लो पहले। ऐसे कभी भी कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड, तो ये वाले जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, ये दो रिंग्स को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, या ब्रिज का हेड है ये, इनको बोलते हैं केमिस्ट्री में ब्रिज हेड कार्बन। आराम से सुनो, ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। करेक्ट है ना। ब्रिज कैसे बनेगा बेटा, प्लेन तो हो नहीं सकता, ऐसे ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसको प्लेन बनाने के लिए कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आएगा। तो याद रखना, ब्रिज हेड कार्बन स्टेबल कब होगा, जब वो sp3 होगा टेट्राहेड्रल शेप में। तो याद रखना, ब्रेड्स ने बोला था कि अगर कभी इस कार्बन के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज, याद रखना, इस कार्बन के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, या इस कार्बन के ऊपर कभी गलती से डबल बॉन्ड दिख गया, क्या दिख गया, डबल बॉन्ड, सो दिस कंपाउंड विल बी हाईली अनस्टेबल। सर क्यों, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp2, और sp2 में प्लेनार हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, प्लेनार, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से याद रखना, आज के बाद अगर कभी भी कोई कार्बोकैटायन दिख जाए जिसमें ब्रिज हेड कार्बन पे, कौन सा कार्बन बच्चों, ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो वो हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, या फिर उसके ऊपर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की तो बात ही छोड़ दो, वो तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, डबल बॉन्ड भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड्स रूल, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 देखता हूँ,
फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इस तरीके का दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस है कार्बोकेटाइन, इधर नहीं होना चाहिए। दूसरा ये देखो आ गया आखिरकार, ये बच्चों को नहीं पता होता है, इस वजह से वो लोग गड़बड़ कर जाते हैं। फिर इसके ऊपर कार्बोकेटाइन, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन में इसके ऊपर कार्बोकेटाइन, और लास्ट वाले ऑप्शन में इसके ऊपर कार्बोकेटाइन, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी आपको पूछा है कि बताओ इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर में मुझे एक बात बताओ, ये वाला कार्बोकेटाइन कौन सा है, 3 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, और ये वाला 2 डिग्री है। इसको मैं जानबूझ के कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये तो ब्रिजेड वाला कार्बन है बेटा, इस टाइप का कार्बोकेटाइन है। तो हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो आप बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, टेक योर टाइम। स्टेबिलिटी ऑर्डर होना चाहिए बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला फर्स्ट, फर्स्ट के बाद ये वाला फोर्थ, फोर्थ के बाद थर्ड, और लास्ट में आएगा कौन सा वाला, सेकेंड वाला। ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, फर्स्ट के बाद फोर्थ के बाद थर्ड के बाद सेकेंड, दैट इज ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने कंसेप्ट अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। Which of the following carbonium ion is most stable? कौन सा वाला कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, PH3। PH मतलब बेंजीन रिंग होता है बच्चों, PH3 मतलब 3 बार बेंजीन रिंग, और इस कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज, तो ये तो भरपूर रेजोनेंस करेगा। यहाँ से ये देखो बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो सकता है, इसमें रेजोनेंस होगा, वैसे यहाँ से शिफ्ट, इसमें पूरा रेजोनेंस हो सकता है, और इधर तो इसकी तो मजे ही मजे हो गए बेटा, सब साइड से रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस। मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। इसमें ये लोग कौन सा इफेक्ट दे रहे हैं, प्लस एम इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे CH3 थ्राइस, यहाँ पे इसको हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, रेजोनेंस नहीं मिलेगा, तो इधर मिलेगा प्लस H इफेक्ट। तो प्लस आरोही के हिसाब से बेटा किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, रेजोनेंस को कि हाइपर कॉन्जुगेशन को, ऑब्वियसली रेजोनेंस को। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, CH3 सिर्फ 2 बार ही है, तो इसमें भी रेजोनेंस नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। लास्ट वाले में रेजोनेंस होगा, लास्ट वाले में डेफिनेटली क्या हो रहा है बच्चों, रेजोनेंस होगा, बट क्या इसके जितना रेजोनेंस हो पाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, बट क्या इसके जितना रेजोनेंस हो पाएगा, नहीं। तो इसका आंसर कौन सा, फर्स्ट वाला ही सही होगा। तो 14 का आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल अनायन। इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल अनायन कौन सा है। मोर इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अनायन मतलब भगाने वाला चाहिए कि खिलाने वाला, भगाने वाला। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, फर्स्ट ऑप्शन में ये है, तो ये भगाएगा बेटा कि खिलाएगा, ये तो बेटा खिलाने वाला ग्रुप हो जाएगा। कैसे, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गए तो ये ऐसे जाएगा, हाँ तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा, गड़बड़ हो जाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये ऐसे आया तो ये ऐसे जाएगा, बराबर है, फिर अंदर जा ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी बेटा यहाँ पे लोन पेयर है, तो रिपल्शन होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है क्या, नहीं। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस वाले की, देखो ध्यान से, इस वाले कंपाउंड की बात करूँ तो ये वाला अपने लिए बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, और ये नेगेटिव चार्ज ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें भरपूर रेजोनेंस है, और नेगेटिव चार्ज को जितना ज़्यादा भगाया जाएगा उतना ज़्यादा स्टेबल है। तो सेकेंड वाला बेस्ट ऑप्शन हो गया मेरे लिए फिलहाल। तो थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें रेजोनेंस सिर्फ इतना ही है, इधर से इधर तक ही है बस, इसके आगे नहीं है। फोर्थ वाले की बात करूँ तो इसमें रेजोनेंस दोनों साइड में हो सकता है, इसमें रेजोनेंस दोनों साइड में हो सकता है, बट इसके जितना अच्छा नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अनायन कौन सा है, इट इज ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन कौन सा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाला ये जो है वो इस टाइप का दिया हुआ है, ऐसा। क्या ये एरोमेटिक है, हाँ। एरोमेटिक के बाद ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री में टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है ना, टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर
यहाँ पे दिया है CH2 प्लस, फिर यहाँ पे O और यहाँ पे CH3। ये गड़बड़ कर दी उन्होंने ये वाला गड़बड़ कर दिया। बोलो क्यों? क्योंकि उसका रीजन है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, आपको भले ही नहीं दिख रहा होगा, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये लोन पेयर जैसे ही इसमें जाएगा वैसे ही बेटा इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसका बेचारे का क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल। सो ये ऑर्डर गलत है कि सही है? गलत है। इसमें सबसे पहले ये आना चाहिए था, फिर ये और लास्ट में CH3। तो ये तो बेटा आंसर गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। चलो दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ये ट्रांस अल्कीन है, ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिस, बराबर है। सिस के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ये वाला। इधर गड़बड़ कर दी बच्चों। इसमें भी क्या गड़बड़ हो गई, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था। पता है मैंने बताया था, क्योंकि इसमें 1 डिग्री कार्बन आयन बनता है, इसमें 1 डिग्री कार्बन आयन बनता है। तो ये वाला, फिर ये, मतलब ये सबसे पहला आना चाहिए था, बाकी सब बराबर है। तो ये भी आंसर नहीं है। दूसरा वो भी गलत हो गया। तीसरे की बात करें अगर, तो बेंजीन के ऊपर क्या दिया हुआ है, NO2 ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे CH2 और CH2 के ऊपर क्या दिया है, माइनस। दिस इज ग्रेटर देन, ये तो फर्स्ट में ही रॉन्ग हो गया बेटा। ये तो फर्स्ट में क्यों रॉन्ग हो गया सर? क्योंकि ये फर्स्ट में रॉन्ग होने का कारण है ये कि ये वाला अनायन जो है वो रेजोनेंस कर ही नहीं सकता है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। नो रेजोनेंस फॉर अनायन, नो रेजोनेंस फॉर अनायन। अनायन के लिए रेजोनेंस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, और sp3 हो गया तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इधर तो ऑर्डर ही पहले ही गलत हो गया। ये तो बेटा एकदम लास्ट में आएगा, तो ये गलत हो गया। फिर फोर्थ वाले की बात करें तो डेफिनेटली 3 गलत है, तो चौथा वाला राइट होना ही है। देखते हैं फिर भी कैसी, क्यों बेटा वो भी देख लेते हैं। CH3 CH, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, एक फ्री रेडिकल हो गया, बराबर है। तो इसमें मुझे था यहाँ से रेजोनेंस भी हो सकता है और इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ से +H +I और यहाँ से +M इफेक्ट, तो हाईली स्टेबल होगा। फिर अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किसके साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, बराबर है। इससे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है और यहाँ पे खाली सिर्फ रेजोनेंस ही है। तो डेफिनेटली क्या होगा, इससे कम स्टेबल होगा। तो ये बराबर है। फिर उसके बाद क्या दिया उन्होंने, इथाइल रेडिकल। हाँ, इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन ही होगा, इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और इसमें मीजोमरिक इफेक्ट भी आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन डैश। डेफिनेटली ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, सबको पता ही है, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, रेजोनेंस ना हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर दैट इज 4। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16। ना 17 वाला भी थोड़ा जगह इधर ही कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा ही है। 17 में पूछा है बच्चों, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले में पीएच और CH2 के ऊपर एक रेडिकल दिया है, पीएच मतलब बेंजीन रिंग, तो इसमें रेजोनेंस होगा। हाँ, तो इसमें प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, एम इफेक्ट। अगर मैं बात करूं दूसरे वाले की, तो पीएच यहाँ पे CH रेडिकल और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। बच्चों यहाँ से प्लस एम इफेक्ट आएगा, एट द सेम टाइम यहाँ से +H और +I इफेक्ट भी आएगा, +H और +I इफेक्ट। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन कितने, 2। ऑप्शन नंबर 3 रीड करो। ऑप्शन नंबर 3, पीएच यहाँ पे CH रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ से बच्चों क्या आ रहा है, +M आ रहा है, यहाँ से भी +M आ रहा है, तो ये तो और ज्यादा स्टेबल है। तो मुझे बताओ ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कम स्टेबल। फिर लास्ट वाले की बात करें, यस लास्ट वाला क्या है बताओ, पीएच C, इधर CH3 डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सॉरी। तो बताओ यहाँ से +M इफेक्ट आ रहा है, यहाँ से भी +M इफेक्ट आ रहा है और यहाँ से +H और +I भी आ रहा है। तो बेटा डेफिनेटली ये वाला सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो 4 सबसे ज्यादा स्टेबल। 4 के बाद किसका नंबर आना चाहिए, बोलो।
डेफिनेटली बच्चों इतना तो कंफर्म है कि ये वाला सबसे लास्ट में आएगा, 1 वाला सबसे लास्ट में, ठीक है। तो बहुत कोई स्मार्ट बच्चे होंगे वो तो देख लिए होंगे कि सबसे स्टार्टिंग में 4 लास्ट में 1, ऐसा कोई है क्या? सब 4 और 1 एक ही ऑप्शन है, ठीक है। बट क्यों 3 भी क्यों? क्योंकि इसमें दोनों जगह से मीजोमरिक आ रहा है, इसमें एक जगह से मीजोमरिक और एक जगह से हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आरोही के हिसाब से थर्ड वाला इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सॉरी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 17, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। Okay students, so next question is question number 18. First structure is more stable than the second one. Why? ऐसा पूछा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ये वाला ज़्यादा स्टेबल बोला है। क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो ऐसे में रेजोनेंस इसमें शो कर सकता हूँ। दूसरा जो कंपाउंड दिया है वो वाला उन्होंने बोला है कि लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है, तो इसमें रेजोनेंस होने वाला नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऐसा क्यों? देयर इज अ रेजोनेंस इन 1 बट नॉट इन 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पता चला सबको? इट इज ऑप्शन ए, क्योंकि फर्स्ट में रेजोनेंस है, सेकंड में रेजोनेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहला वाला जो अल्कीन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। इसमें मुझे था ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों? 6। अगर मैं बात करूं उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड वाला अल्कीन की, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे स्टूडेंट्स टोटल 12। अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये भी अल्फा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 12, ठीक है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। कोई ऑप्शन ढूंढो जिसमें सेकेंड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मुझे तो मिल गया आंसर, फिर भी मैं दूसरे ऑप्शन भी एक बार डिस्कस करने के लिए बोल रहा हूँ। सेकेंड आंसर मुझे मिल गया है, मुझे आंसर फर्स्ट आ गया है। क्यों फर्स्ट? बिकॉज उसमें सेकेंड वाला जो है वो सबसे लास्ट में दिया है। तो इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो कितने हैं बच्चों? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। इसके बाद अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ये भी अल्फा, इसमें ये अल्फा थे दोनों, इसमें ये अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। सो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9 है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सेकेंड, सेकेंड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद इन दोनों में से ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, थर्ड, फिर लास्ट में कौन आएगा? 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ठीक है। उल्टा लिखा उन्होंने, मतलब ऐसा पहले 1 ऐसा लेस देन करके लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन कौन सा? ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग CH बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन? कौन सा वाला CH बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन में? तो स्टूडेंट्स अल्फा वाले जो होते हैं, अल्फा वाले हाइड्रोजन, वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अभी ये देखो उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना दिया। ये देखो इस तरीके से उन्होंने पूछा है। इसको बेटा नाम दिया है 1, इसको नाम दिया है 4, इसको नाम दिया है 4, इसको नाम दिया है 2 और इसको नाम दिया है 3, करेक्ट। तो मुझे बताओ कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा, ये भी अल्फा और ये थोड़ी अल्फा है, तो अल्फा वाले पार्टिसिपेट करेंगे। तो 1 भी करेगा और 4 भी करेगा। तो 1 and 4 मतलब ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। नॉन एरोमेटिक मतलब नॉन प्लेनर होना चाहिए, मुझे तो पहला ही ऑप्शन मिल गया। अगर मैं बात करूँ इस कंपाउंड के बारे में, तो ये कंपाउंड में ये वाला कार्बन कौन सा है? sp3 है। अगर ये sp3 है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। सेकेंड वाला एरोमेटिक, थर्ड वाला भी एरोमेटिक और फोर्थ वाला भी एरोमेटिक है। तो इसमें आंसर एक ही हो जाएगा, 21 का आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट 22, अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करो। हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एंटी एरोमेटिक? अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले की,
तो फर्स्ट वाला बच्चों सबको पता है, इट इज फ्यूरान, इट इज अरोमेटिक। फर्स्ट वाला तो मेरा अरोमेटिक कंपाउंड है। सेकेंड वाले की बात करें सेकेंड वाला बच्चों क्या है, नॉन अरोमेटिक है। सेकेंड वन इज नॉन अरोमेटिक, क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 है तो नॉन प्लेनर हो गया, सो इट इज नॉन अरोमेटिक। थर्ड वाले की बात करें तो सबको पता है इट विल फॉर्म अ टब शेप, ये टब शेप में चला जाएगा, और अगर ये टब शेप में जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा, नॉन अरोमेटिक, ये भी वापस नॉन अरोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वाले की बात करें तो ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे माइनस दिया देखो, तो ये क्या हो जाएगा, अरोमेटिक है। सब रूल्स को फॉलो करने के बाद उसके बाद में अगर इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज गोइंग टू बी एंटी अरोमेटिक, ये हो जाएगा एंटी अरोमेटिक। और लास्ट वाले की बात करें तो साइक्लोब्यूटाडाइन इज ऑल्सो एंटी अरोमेटिक। तो इसमें से कौन कौन से एंटी अरोमेटिक है बच्चों? एंटी अरोमेटिक के लिए कौन कौन सा है, 5 एंड 6, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में तो बेटा कौन आएगा, 4 ही है ना, 5 एंड 6। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले कार्बोकैटायन की बात करूं तो ये वाला मेरा फर्स्ट कार्बोकैटायन है, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? हाँ, तो इसमें प्लस एम इफेक्ट दिख रहा है मुझे। दूसरे की बात करूं तो इसमें कोई भी प्लस एम इफेक्ट नहीं है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और वो भी अल्फा कार्बन कितने हैं, एक ही है, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो इसमें प्लस एच इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, बट आरोही के हिसाब से पहले हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट को देखेंगे। उसके बाद में थर्ड वाले की बात करें तो बेंजाइल कार्बोकैटायन CH2 प्लस है, तो इसमें तो रेजोनेंस होगा, तो प्लस एम इफेक्ट। ठीक है तो अभी स्टेबिलिटी के ऑर्डर के हिसाब से देखने जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है, इसमें तो रेजोनेंस इधर ही खत्म हो जाएगा, सो थर्ड वन शुड बी मोस्ट स्टेबल। उसके बाद फर्स्ट आएगा और फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है? 3, 1, 2, ऑप्शन 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 था। 24, an aromatic compound or aromatic molecule will not have 4n plus 4n pi electron। aromatic compound के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? aromatic compound के पास 4n plus 2 pi electrons होते हैं, so it will not have 4n pi electrons। so ऑप्शन कौन सा है? ए। दूसरा ऑप्शन भी रीड करो, 4n plus 2 pi electron होता होगा, प्लेनर भी होगा और साइक्लिक भी होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, रीड, among the following the least stable resonance structure is। इसमें लास्ट नहीं है, least stable resonance structure is। अगर मैं सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फटाफट से ड्रॉ कर लूँ, आप भी वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, देखो कौन सा आंसर आपका आता है, मेरा आंसर कौन सा आता है, फिर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे प्लस है और इधर माइनस है, और इधर माइनस है और इधर प्लस है। एक तो ये स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर उन्होंने कुछ ऐसा दिया है। सब में एक चीज तो कॉमन है, ये n प्लस माइनस वाला, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट तो देखेंगे नहीं अपन। यहाँ पे माइनस है और इधर प्लस है, और लास्ट वाला जो है n, इधर O के ऊपर माइनस, इधर भी O के ऊपर माइनस, इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, इधर डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड और इधर प्लस। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। अगर हम बात करें इसमें आपको क्या पूछा है, मैंने कुछ गलत बनाया क्या? नहीं, बराबर। इसमें से आपको लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा है, तो अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड किसमें है? कोवैलेंट बॉन्ड सब में सेम ही है, ठीक है ना।
इसमें मुझे था ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन है, तो ये वाला छोड़ दो, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसको भूल जाओ। कंपैरिजन इन तीनों में होगा। इन तीनों की बात करें तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, ये वाला पार्ट भी सेम है, देखो NO वाला पार्ट सेम है, राइट। तो बचा कौन सा पार्ट, एक तो ये बचा, ये और एक ये ना। तो अभी स्टूडेंट्स एकदम सिंपल है, इसमें आप मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, तो ये सेम चार्ज है, इधर ऑपोजिट चार्ज है और इधर तो अलग ही दूरी है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो है बेटा सबसे ज़्यादा क्या जाएगा, लीस्ट स्टेबल, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। एकदम इजी क्वेश्चन था, खाली थोड़ा सा रूल्स को बराबर से फॉलो करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, 2 ही क्वेश्चन बचे, आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's move to the next question. Question number 26. Correct stability order of the following species is 1 2 3 4, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी क्या दिया है, विथ अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ अरोमेटिक कंपाउंड इज और आर, ठीक है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जो जेई एडवांस में जनरली पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन से अरोमेटिक है, कितने कंपाउंड अरोमेटिक है, ठीक है। तो इंटीजर में आपको टिक करना होगा कि ये नंबर है। नाउ स्टूडेंट्स आप लोग पहले वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 26 वाला, फिर हम लोग ये वाला भी डिस्कस करते हैं, तब तक आप उसको सॉल्व करके रखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली की टू सक्सेस इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको, जैसे मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है ऑर्गेनिक में भी सेम, ठीक है। चलो आई एम डन विद द डायग्राम्स। Let us discuss this. This is marked as 1, this is 2, ये 3 मार्क किया इसको और इसको नंबर 4 मार्क किया। रेडी, चलो डिस्कस करते हैं। अभी आप मुझे बताओ बच्चों, ये वाला क्या है, कार्बोकैटायन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको दे सकता है ऑक्टेट कंप्लीट। अगर मैं बात करूं इसमें भी, तो इसमें भी लोन पेयर है, दे सकता है ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसा इन दोनों में पॉसिबल नहीं है। तो इतना तो कंफर्म है कि ये दोनों ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। तो 1 और 3 में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन था और ये 2 डिग्री नहीं 1 डिग्री कार्बोकैटायन था। 1 डिग्री क्यों सर, क्योंकि ये भी सब 3 डिग्री नहीं 2 डिग्री हो जाएगा। क्यों, एक साइड से तो कौन है बेटा, ऑक्सीजन है, यहाँ से कार्बन है बट ये साइड से ऑक्सीजन है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। सो 1 शुड बी ग्रेटर देन 3। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो आंसर आ गया होगा, 1 ग्रेटर देन 3 वाला कोई ऑप्शन है क्या, 1 ग्रेटर देन 3 एक ही ऑप्शन है, हो गया खत्म। तो एंट्रेंस एग्जाम में तो ऐसा हो जाएगा, बट फिर भी अगर हम लोग और डिटेल में समझना चाहिए चीजों को, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो फिर आएगा 2, फिर लास्ट में आएगा 4। So 1 3 2 4 1 3 2 4 that is option 4। तो स्टूडेंट्स अपन तो पूरा सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कभी अगर गलती से ऐसा हो गया 1 3 वाले 2 आंसर हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ अरोमेटिक कंपाउंड इज, इसमें से कौन कौन से कंपाउंड अरोमेटिक है। सबको पता है ये वाला कंपाउंड नॉन अरोमेटिक है, क्यों, बेचारा टब शेप में चला जाता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 4, तो ये एंटी अरोमेटिक हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव है, ये अरोमेटिक हो जाएगा। ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो नॉन अरोमेटिक, ठीक है। फिर उसके बाद में ये तो ट्रोपाइलियम कटायन सबको पता है, इट इज अरोमेटिक, यहाँ पे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन एंटी अरोमेटिक। ये वाले 2 कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा बताओ, ये 2 कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा, अरोमेटिक की नॉन अरोमेटिक, बोलो नॉन अरोमेटिक। यस, आंसर इज रॉन्ग। ये बेटा ये वाला रिंग तो अरोमेटिक है ना, अगर ये रिंग अरोमेटिक हो गया तो कंपाउंड इज आल्सो अरोमेटिक, मैंने बताया था ना। फिर नेक्स्ट
ये वाला कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं, अगर देखेंगे 2 4 6 8 10 12 14, 14 बेटा 4 की टेबल में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे कितने कंपाउंड एरोमेटिक है बच्चों? 4 कंपाउंड क्या हो गया आपके, एरोमेटिक हो जाएंगे। तो कितने कंपाउंड्स टोटल? 4। और एक स्ट्रक्चर कुछ बनाया नहीं क्या मैंने? हाँ, एक कंपाउंड बनाया नहीं है, देखो एक कंपाउंड मैंने मिस कर दिया, ये वाला। एक ये कंपाउंड भी है, माइनस है देखो इसके ऊपर, ठीक है, ये कंपाउंड में खा गया था। ये वाला कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक। तो इसके आंसर टोटल कितना आ जाएगा? 5। 5 इसमें क्या है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो स्टूडेंट्स सॉरी, मैंने लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14 में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए। ऐसा जनरली देखा होगा आपने, जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं उसमें हम लोग थ्योरी तो सीखते ही है बराबर, बट इसमें मैंने थोड़ा एडिटिव इफेक्ट दे दिया, मैंने आपको साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कराए। तो कैसा हो रहा है कि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है आपके सामने बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ रहे हैं। आपने जो थ्योरी मुझसे पढ़ा है, एट द सेम टाइम आपको ये भी पता चल रहा है कि वो थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। आप इन ऑनलाइन लेक्चर्स को एकदम सिंसियरली ओबीडियंटली फॉलो करिए। आई गारंटी यू अ बेस्ट रिजल्ट फॉर योर केमिस्ट्री। द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी का ये 3rd चैप्टर चालू है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पार्ट 2। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद में 12th के ऑर्गेनिक के चैप्टर जैसे एचडीए है, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल्स, इत्यादि कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो फिर अपना पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। तो जीओसी को किस तरीके से देखना है पता है सबको? सबसे पहले आईयूपीएसी देखना था, फिर आइसोमेरिज्म देखना था, फिर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर्स को बहुत अच्छे से, नोट्स को अच्छे से मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विथ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कैसे किया जाता है, जो कि बहुत सारे जो एंट्रेंस स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि इसमें कौन सा ज़्यादा एसिडिक कौन सा कम, क्योंकि वो सिर्फ या तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं या सिर्फ रेजोनेंस लगाते हैं। बट अभी हम लोगों को अरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट सब आता है। तो सबको यूज करके फिर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना वो हम लोग सीखेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्चर नंबर 15 में मैं एसिडिक स्ट्रेंथ सिखाऊंगा, फिर 16 में वापस हम लोग पीडीएफ डिस्कस करेंगे, 17 में आपको बेसिक स्ट्रेंथ सिखाऊंगा, फिर 18 में वापस पीडीएफ डिस्कस करेंगे। 19 में हमारा एक टॉपिक बचा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन, वो डिस्कस करेंगे। फिर 20th लेक्चर में वापस एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर अपना ये चैप्टर पूरा का पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ वेरी मच डिटेल डिस्कशन अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।